नमस्कार। आज हम एल गैमाल पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम के मैकेनिक्स को समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर ये बेहतरीन सिस्टम हमारे ऑनलाइन कम्युनिकेशन को कैसे सिक्योर रखता है। तो चलिए सबसे पहले इस टेक्निकल वॉकथ्रू के एजेंडा पर एक नज़र डालते हैं कि हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे उस सबसे बड़ी चुनौती से जिसे सॉल्व करने के लिए ही पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को बनाया गया था। ये एक बड़ा सवाल है ना, कि आखिर दो लोग कोई सीक्रेट कैसे शेयर कर सकते हैं जब कोई तीसरा हमेशा सुन रहा हो। इंटरनेट जैसे अनट्रस्टेड मीडियम पर सिक्योर कम्युनिकेशन की यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसका सॉल्यूशन एक बहुत ही शानदार सिस्टम में है जिसे असिमेट्रिक या पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन दोनों के बीच का फर्क। सिमेट्रिक सिस्टम्स के उलट पीकेसी में शुरुआती की को सिक्योर तरीके से शेयर करने की झंझट ही नहीं होती। इस पूरे सिस्टम के पीछे का जो जादू है वो ऐसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स पर बेस्ड है जिन्हें एक तरफ से करना तो बहुत आसान है, लेकिन उन्हें उल्टा करना मतलब रिवर्स करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। जैसे कि दो बड़े प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना आसान है, लेकिन उस रिजल्ट को वापस ओरिजिनल प्राइम्स में फैक्टराइज करना मुश्किल है। और एल गमाल की सिक्योरिटी वो इसी डिस्क्रीट लॉगरिदम को सॉल्व करने की मुश्किल पर ही तो टिकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब एल्गमाल सिस्टम के पहले कंपोनेंट यानी की जनरेशन में कैसे फिट बैठता है। तो हम एलिस और बॉब की अपनी जानी पहचानी क्रिप्टोग्राफिक कहानी को फॉलो करेंगे। शुरुआत होगी एलिस से, जो 4 मेन स्टेप्स में अपनी कीज बनाएगी। तो सबसे पहले एलिस एक पब्लिक मैथमेटिकल एनवायरनमेंट सेट करती है। इसके लिए वो एक ग्रुप, उसका ऑर्डर क्यू और एक जनरेटर जी चुनती है। इसके बाद वो उस ग्रुप की रेंज से एक रैंडम नंबर x चुनती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस नंबर x को पूरी तरह से सीक्रेट रखना होता है। फिर वो अपने इस सीक्रेट x का इस्तेमाल करके एक्सपोनेंशिएशन के जरिए एक नई वैल्यू h कंप्यूट करती है। और ये स्लाइड फाइनल कीज को बहुत अच्छे से दिखाती है। एलएस ग्रुप पैरामीटर्स के साथ h को अपनी पब्लिक की के तौर पर पब्लिश करती है, जबकि x को पूरी तरह से प्राइवेट रखती है। तो अब जब एलिस की पब्लिक की अवेलेबल है, तो बॉब इसका इस्तेमाल एक ऐसा मैसेज एन्क्रिप्ट करने के लिए कर सकता है जिसे सिर्फ एलिस ही पढ़ सके। बॉब के प्रोसेस में एलिस की पब्लिक की का इस्तेमाल होता है और वो अपना खुद का एक टेम्पररी सीक्रेट नंबर बनाता है, जिससे एक 2 पार्ट वाला सिफर टेक्स्ट जनरेट होता है। जैसे एलिस ने किया था, ठीक वैसे ही बॉब भी इस वन टाइम ट्रांजैक्शन के लिए अपना खुद का एक सीक्रेट रैंडम इंटीजर के सिलेक्ट करता है। अब वो एन्क्रिप्टेड मैसेज का पहला हिस्सा यानी C1 पब्लिक जनरेटर G और अपने सीक्रेट के का इस्तेमाल करके कैलकुलेट करता है। और दूसरे हिस्से C2 के लिए वो असल मैसेज M को एक तरह से मास्क कर देता है। कैसे? वो इसे एलिस की पब्लिक वैल्यू h की पावर k से मल्टीप्लाई कर देता है। अब एलिस को बॉब से सिफर टेक्स्ट C1, C2 मिल चुका है। चलिए देखते हैं कि वो इसे डिक्रिप्ट करने के लिए अपनी प्राइवेट की का इस्तेमाल कैसे करती है। वो सिफर टेक्स्ट के दोनों हिस्सों को लेती है और उन्हें अपनी प्राइवेट की x के साथ कंबाइन करके एन्क्रिप्शन को रिवर्स कर देती है। अब ये शायद किसी जादू जैसा लग सकता है, लेकिन डिक्रिप्शन काम करता है, और ये काम करता है उस वन वे फंक्शन की बहुत ही शानदार मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज की वजह से। ये स्लाइड इस प्रूफ को दिखाती है। ध्यान दीजिए कि कैसे h को g⁻x से सब्स्टिट्यूट करने पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में g⁻x वाले टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और आखिर में सिर्फ ओरिजिनल मैसेज m बचता है। तो अगर हम इसे समराइज करें तो पूरा सिक्योर एक्सचेंज एक 3 स्टेज का प्रोसेस है, जो इस बात पर बना है कि एलिस के सीक्रेट x को ढूंढना कितना मुश्किल है, भले ही किसी छिपकर सुनने वाले को बाकी सब कुछ पता हो। ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के सिस्टम की सिक्योरिटी कल के कंप्यूटर्स की पावर के खिलाफ एक रेस है।